हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, जानते हैं, क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो हिंदी से है, जो मॉडल सेट 2 लाया हूं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, यदि आप लोग ये वीडियो भी पूरा देख लेते हैं तो आप लोगों को समझिए कि लमसम इससे भी आप लोगों को मतलब कि 10 क्वेश्चन प्लस टकरा जाएगा। एकदम एग्जाम परफेक्ट आएगा, 10 क्वेश्चन प्लस। तो चलिए एकदम फिनिश कीजिए 50 क्वेश्चन को। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए आप लोग को मैं कह देता हूँ, यदि इस चैनल का सदस्य नहीं बने हैं तो अभी मैं रेगुलर अपनी 5 सेट में कराऊंगा। इसका ये दूसरा सेट है, पहला सेट मैं दे दूंगा आप लोग को। क्या चीज़ में? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यदि आप लोग इस चैनल का सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके सदस्य बन जाए, और अच्छा लगे तो एक लाइक बनता है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए। एक में कह रहा है विधानुराग। क्या कह रहा है? विधानुराग। ध्यान दीजिएगा, विधानुराग कौन समास है? तब विधानुराग कौन सा समास है? तो दोस्तों तत्पुरुष समास है। ठीक है। कह रहा है प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों प्रत्येक का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रत्यय जोड़ एक, प्रत्यय जोड़ एक, प्रत्यय जोड़ एक। आगे देखिए, कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो प्रयास करना, कोशिश करना, प्रयास करना। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कर्म का मानक आधुनिक रूप क्या है? कर्म का मानक आधुनिक रूप क्या है? तो दोस्तों 4 का हो जाएगा आप लोग को कर्म। कर्म को ही हम लोग कहते हैं कर्म। आगे कह रहा है 5 नंबर में, राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में को किस कारक से है? तो जानते हैं ना, कर्ता ने कर्म को, ये आप लोगों को याद है। तो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 5 का आप लोगों को करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर पैसा दिया यानी कि संप्रदान यहाँ पर दान किया है ना, पैसा दिया है भिखारी को। ठीक है। अब कह रहा है आगे कह रहा है, एकदम तेजी में खींचेंगे, बहुत देरी हो जाता है। कल वाला में थोड़ा ज़्यादा लेट लग गया था। हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों चोरी करना। ठीक है। आगे कह रहा है 7 नंबर, धूल भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में, गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है? गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों आप लोग को हो जाएगा रूपक। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार, याद रखिएगा। ठीक है। अब आगे कह रहा है 8 नंबर में क्या कह रहा है, वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इक। क्या है? इक। वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय? इक। ठीक है। प्रत्यय बाद में होता है और उपसर्ग पहले होता है। सभ्य का विलोम क्या होता है? तो सभ्य। तो सभ्य का विलोम हो गया असभ्य। 10 नंबर में है बातों की जलेबी छानना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका हो जाएगा आप लोग को गप सप में आनंद लेना। ठीक है। सामग्री का बहुवचन क्या होता है? तो सामग्री का बहुवचन जो है दोस्तों सामग्रियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामग्रियां, सामग्रियां। आगे क्या कह रहा है इसको ध्यान दीजिएगा। अपमान क्या है? अपनापन। अपनापन कौन सी संज्ञा है? तो अपनापन जो है दोस्तों भाववाचक है। क्या है? भाववाचक। 13 नंबर में निम्नलिखित में कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो कालवाचक यानी कि समय को कौन सा दर्शा रहा है? तो समय को जो है दोस्तों प्रतिदिन। ठीक है। काल मतलब समय होता है। जिस बच्चे के माता पिता मर गए हो वह क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों 14 का जो है आप लोगों को हो जाएगा अनाथ। ठीक है। पीताम्बर कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? तो दोस्तों पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। ठीक है। पीताम्बर, दिगंबर, ये सब जानवे करते हैं, दिगंबर। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभोजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? तो ये जो है क्यों मानते हैं आवश्यक श्रम विभोजन को? तो दोस्तों 16 का जो है आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य कुशलता के लिए। ठीक है। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं?
तो नागरी लिपि का आरंभिक लेख हम लोगों को कहाँ से प्राप्त हुआ है, सो कह रहा है, तो दक्षिण भारत से। 20 के दांत कहानी के किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है? 20 के दांत। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोगों को मध्य वर्ग। क्या हो जाएगा? मध्य वर्ग। अब है 19 और 20 नंबर। 19 में मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो किस देश को सब चीज से परिपूर्ण माना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को भारत। ठीक है। आगे कह रहा है बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो बहादुर जो है लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो इधर देखिए ध्यान से, क्यों चला गया? तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मेरे प्यारे लाल, आप लोग पूरा देखिए ना। अरे भैया हम ना समझाएंगे। तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। ठीक है। ल मादामोजेल द आविन्यो किसकी कीर्ति है? तो दोस्तों ये कीर्ति जो है पिकासो के है। किसका है? पिकासो के। द मादामोजेल द आविन्यो पिकासो के, पाब्लो पिकासो एक कहते हैं। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ला के। सब याद रखें, विनोद कुमार शुक्ला पेड़ पर कमरा बनाकर रहता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? इस गद्य में कौन सा विधा है? तो कौन सा विधा है इस गद्य में? तो जानते हैं कौन सा है? ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। आगे है परंपरा का मूल्यांकन किसकी कीर्ति है? तो परंपरा का मूल्यांकन जो दोस्तों रामविलास शर्मा का है। आगे देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसे ध्यान में रहेगा। 25 कहा है आविन्यो पाठ के लेखक कौन है? तनकादर पहली नाम बताए थे सुंदरलाल अशोक वाजपेयी। ठीक है। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम जानते हैं? अमीरुद्दीन था। क्या था? अमीरुद्दीन। क्या था? अमीरुद्दीन था। नृवंश विद्या का संबंध किससे? नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा आप लोग को मानव विज्ञान से। अब आगे कह रहा है अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में कितने दिनों तक रहे? अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में कितने दिनों तक रहे? तो जानते हैं? नहीं जानते? 19 दिन तक। कितने दिन तक? 19 दिन तक। चलिए आज थोड़ा सा तेजी में खींच रहा है, समझे ना? हाँ हाँ, ए प्यारे लाल देख रहे हैं ना? हाँ, छोड़ कर नहीं जाइए। 29 में कह रहा है मछली कहानी में परिवार के नौकर का क्या नाम था? मछली कहानी में परिवार के नौकर का नाम क्या था? नहीं जानते हैं? अरे हम जनाएंगे आप लोगों को। भग्गू था, मतलब भाग गया। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? अरे इतना सिंपल बात, स्वाधीन होता है। साहित्य स्वाधीन होता है सापेक्ष रूप में। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो नहीं जानते? तो नहीं जानते। गुरु नानक जी ने स्थापना किए थे। नहीं जानते हैं? अरे इधर तो जानना चाहिए। आगे देखिए, इन मुसलमान हरिजन पाए कोटिन हिंदू वार ये भरतेंदु हरिश्चंद्र ने किस कवि के लिए कहा? तो जानते हैं? नहीं ना जानते हैं? तो हम जना देंगे। अरे भैया 32 के जो हो जाए रस खान। किसको कहे? तो भरतेंदु हरिश्चंद्र, तो रस खान को। अब आगे कह रहा है 33 में स्वदेशी शीर्षक कविता किस छंद में रचित है? स्वदेशी जो है कविता है ना, कौन सा छंद में लिखा गया है, मतलब रचा गया है? वही हुआ तो दोहा में। क्या चीज में? दोहा में। क्या चीज में? तो दोहा में। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अरे भैया एकदम आज दे दनादन कर देना है तो एकदम भाई। अरे आप लोग प्यारे लाल ना है, मोहन लाल तो जानवे करते अपने घरे है। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत को। ठीक है? ठीक है? हाँ ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते। घनानंद की भाषा क्या थी? जानते हैं? घनानंद की भाषा क्या थी? वज्र भाषा था। अरे घनानंद वज्र 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 याद रखिएगा। सृष्टि की विकास कथा का
प्रथमा अक्षर क्या है? तो प्रथमा अक्षर क्या है? ए क्या है? नहीं जानते हैं? विफलता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्रोध। विफलता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्रोध। आगे देखिए ना, अरे हम बताते हैं ऐसे याद रखिए ना। कह रहे हैं आगे 37 है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में, कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है। तो नहीं जानते हैं? अरे अब भी हम जना देंगे आप लोगों को। मातृभूमि बंगाल में लौट कर आऊँगा, इस फिर कविता जो है इसमें कवि जो है कहते हैं कहाँ? तो मातृभूमि बंगाल में आने के लिए। बहुत अच्छा लगा होगा इनको। हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ उल्लिखित है? तो जल्दी से बताइए हमारी नींद वाला में। तो हमारी नींद नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं। एक मक्खी का, हमारी नींद मक्खी अवे जो पूरा जीवन प्रक्रम पूरा हो गया। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञे का पूरा नाम जानते हैं? सचितानंद। सचितानंद, देखिए सचितानंद नंद हरि नंद वत्स्यायन अज्ञेय। समझ रहे ना? हाँ, ये तो संस्कृत पढ़वा दिया रे, पंडित जी बना दिया। आत्मजयी किसकी रचना है? तो आत्मजयी जो है दोस्तों जानते हैं कुंवर नारायण के है। आत्मजयी किसका है? तो कुंवर नारायण के। आत्मजयी किसका है? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा? जानते हैं किसको कहा है? अरे भैया इतना सिंपल है एकदम, किसान मजदूर को कहा है। अरे यही तो भगवान है हमारे लिए, यही तो उपजाते हैं जो हम लोग भी खाते हैं। इनका नाम सब दिन सोते वक्त लेना चाहिए, भगवान से भी ज़्यादा ऊंच दर्जा देना चाहिए। यही तो माई बाप है। अनामिकाजी कृत गलत पत्ते की चिट्ठी किस विद्या की कीर्ति है? तो बताइए जल्दी। अरे किस विद्या की कीर्ति है? नहीं जानते हैं? तो जान लीजिए काव्य संकलन की। रेनर मारिया रील के किस भाषा के कवि है? रेनर मारिया रील के किस भाषा के कवि है? तो किस भाषा के कवि है? तो जर्मन के है। ठीक है, रेनर मारिया रील के जर्मन भाषा के कवि है। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ? तो सुमित्रानंद पंत का जन्म जानते हैं 1900 में हुआ, एकदम फिक्स। और वो मारते हैं एकदम फिक्स से मारते हैं, समझे ना? जब भी सुमित्रानंद मारते हैं तो फिक्स से मारते हैं, याद याद रखिए, फिक्स। अब आगे कह रहा है हिरोशिमा कविता अज्ञेय जी के किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो नहीं जानते हैं 45 के। 45 के अभी हम बताएंगे। सदा निराला है। क्या है? सदा निराला, सदा निरा। मगम्मा को किससे घनिष्ठता हो गई? तो मगम्मा को किससे घनिष्ठता हो गई नहीं जानते हैं? घर की मालकिन से। बाप रे बाप, ये तो काम ही गड़बड़ हो जाएगा। घर की मालकिन से। किसको से? घर की मालकिन से। चलिए अब लास्ट इधर की ओर हम लोग आ गए हैं। जल्दी से फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों से यही निवेदन है। अब प्यारे लाल आप लोग अगर पूरा देखते हैं तो समझिए कि एकदम 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। अगर मैं पूरा 5 सेट डाल देता हूँ, अगर 5 सेट अगर आप लोग देख लेते हैं समझिए एकदम 40 में 50 में 50 करके आइएगा। 50 में 50 मार के आइएगा। दिल को जिगरा को खुश करके दे दनादन करके आइएगा। चलिए 47 में सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? तो बताइए ना, घुटन होता है कि आनंद होता है कि सुख होता है कि खुशी होता है? तो घुटन होता है। अब कह रहा है 48 में स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था? तो गुण निधि ने किया था। गुण निधि ने किया था। माँ जी अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? नहीं जानते हैं? गौशालाओं के। अब आगे है देखिए 50 नंबर में। प्यारे लाल एक लाइक तो जरूर सी करके जाइएगा। अरे लाइकवा कम से कम कर दीजिए भैया, हमको उससे उत्साह बढ़ता है। हाँ, स्ट्रेचर पर परे पपाती को कितने डॉक्टर घेरे खड़े थे? कितने डॉक्टर जो स्ट्रेचर पर खड़े पपाती को घेर करके डॉक्टर खड़े थे? तो ऑप्शन नंबर हो गया सी, यानी कि 6 गो से डॉक्टर घेर खड़े थे।
तो दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा हो तो समझ में करते हैं, बाधा की आप लोग कहिए दिए हैं, लाइक कहिए दिए हैं, तो कोई दिक्कतें नहीं है। और जितना हो सके अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़े और ऐड हो जाए। मैं साइंस का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, केमिस्ट्री का ऑल चैप्टर, ठीक है। और ये जो है हिंदी का जो है डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट मॉडल सेट दे दूंगा। फिर आगे जो है आगे जैसे जैसे मैं डालता जाऊंगा वैसे वैसे आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले रहिएगा, तब ना नोटिफिकेशन पहुंचेगा। समझे ना। हाँ तो चलिए दोस्तों, इतना है पर बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।